नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। देखिए, देश भर में तेल डीजल की जो वृद्धि हुई है, इसको लेकर के हाहाकार मचा हुआ है। 3-4 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए आह्वान किया था लोगों से कि अपनी गाड़ी कम कर दें, बाहर बहुत ज़रूरी हो तब व्हीकल का उपयोग करें, अन्यथा मेट्रो या सरकारी बस सेवा जो है उनका उपयोग करें। अब इन तमाम चीज़ों को लेकर के आज पूरे देश भर में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी है। बिहार में भी पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है। 3 रुपये से ज़्यादा का इजाफा देखा जा रहा है यूपी में, जबकि वहाँ भी बढ़ा है। सबसे बड़ी बात यह है कि लगभग अगर देखा जाए देश के कई ऐसे राज्य को, तो सबसे ज़्यादा बिहार में तेल की कीमत है ज़्यादा है। क्यों? आखिर ऐसा क्यों? क्या ये व्यवस्था है? बिहार का एक तो अपने ही पिछड़ा हुआ है आर्थिक तौर पर, फिर भी इस पर ही सबसे ज़्यादा तेल का वज़न क्यों बढ़ा हुआ है? तो इस बात को लेकर के अब जो तेल का कीमत बढ़ा है, आम जीवन के पॉकेट पे कितना असर पड़ेगा, इस बात को लेकर के जब आज पूछा गया मंत्री समा खान से और मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा से, तो क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले आप सुनिए। ऐसा कुछ नहीं है। आप भी जानते हैं जो पिछले दिनों आपको मालूम है युद्ध हो रहा था, सब असर था जिसमें हमारे नेता, अग्रणी नेता, देश के लोकप्रिय नेता लगे हुए हैं। आने वाले दिनों में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होने जा रहा है। विपक्ष ऐसी बातें करते रहते हैं, उठाते रहते हैं, कुछ उनको मिलता नहीं है। तो जो जहाँ काम करता है, जहाँ जो काम करने वाला है, उसको ज्यादा ध्यान इसमें सुनने की बात नहीं है। लेकिन विपक्ष तो ये भी कह रहा है चुनाव था तो डीजल पेट्रोल दाम में ही पड़ा है, चुनाव खत्म। आप अपनी बात बताइए, विपक्ष की बातें मत। विपक्ष था तो विरोध का चश्मा पहने हुए हैं, कोई काम मेरा आपको अच्छा लगेगा? लेकिन अगर महंगाई बढ़ेगी ना, कहीं महंगाई नहीं बढ़ेगी, उस पर काम चल रहा है। देखिए मैं बता रहा हूँ, युद्ध हुआ है, युद्ध में आपने देखा है, ये हमारा विपक्ष की बात नहीं है। उस पर थोड़ा सा हमारे लोकप्रिय नेता लगे हुए हैं, बातें भी हो रही है। आने वाले दिनों सब ठीक होगा। मुख्यमंत्री ने 9 विकेट डे की शुरुआत की है। ये तो देश के लिए किया जा रहा है। ये तो आज प्रधानमंत्री का मैं दिल गहराई से स्वागत करता हूँ जो देश के बारे में वो सोच रहे हैं। हमें चलना है एक गाड़ी से, क्यों इतनी गाड़ी चलूंगा? अगर मैं बचाऊंगा तो हमारा प्रदेश, हमारा देश विकास हो जाएगा, मजबूत होगा। ये तो अच्छी बातें हैं। आप कब पैदल चलिएगा? मुख्यमंत्री ने शुरुआत कर दी। एकदम चलेंगे, हम लोग चलेंगे, एकदम चलेंगे। मैंने बताया जितना खर्च हम लोग कम करेंगे उतना ही देश को, प्रदेश को फायदा होगा। कल मॉकड्रिल के दौरान कारोबारी को गोली मारकर हत्या कर दी गई, इसको कैसे देखते हैं? आए दिन पटना में निंदा करता हूँ, मैं गलत है जो किया है। मैं बताना चाहता हूँ, मैं बराबर कहता भी रहा हूँ कि अपराध जो देश के अंदर कई देश में ऐसे कानून बने हैं या गर्दन और हाथ उड़ा दिया जाता है, वहाँ पे अपराध हो जाता है। गलत लोग हर जगह कुछ लोग हैं जो गलत होते हैं, उन पर कार्रवाई लोग करते हैं। इस बात का भी चैलेंज है, जो गलत किया अभी तक इस सरकार में 20 साल से बचा नहीं, आप जानते। ठीक। जहाँ तक रहा सवाल बिहार का, बिहार के अंदर भी आप देख रहे हैं, तो जहाँ तक डीजल पेट्रोल की बात जो आप बातें कर रहे हैं, ये मैं बताना चाहता हूँ, उनसे ज्यादा बिहार के बारे में हम लोग सोचते हैं, काम करते हैं, चिंता करते हैं। हमेशा बिहार हित के लिए काम होता रहा, होता रहेगा। और जब डिमांड ज्यादा होता है, खपत ज्यादा होगा, तो कुछ ना कुछ तो आपको बढ़ाना ही पड़ेगा। अरे बढ़ा है तो क्या दिक्कत है? ये दुनिया के आप सब रुपए ज्यादा मंगाइएगा, इंडिया में सस्ता है। अब बिहार सरकार शेष में देती है। अब सारा दुनिया जो डाटा लेकर पूरे लोग बैठे हो। कुशवाहा जी, ये भी तो कहा जा सकता है कि लास्ट में नहीं बढ़ा, इलेक्शन के बाद बढ़ा। नहीं कहा जा सकता भाई, इलेक्शन में जब बाद में हुआ बढ़ेगा कब? अच्छा, ये एक तरफ प्रधानमंत्री क्या सोना नहीं खरीदने का अपील पूरे देशवासियों से कर रहे हैं, एक तरफ बीजेपी की विधायिका सोना का प्रमोशन कर रहे हैं। बीजेपी का विधायिका क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का जो अपील है डीजल कम खत्म करने का, और जो वीआईपी लोग चलते हैं 10-10 गाड़ियां से, 20-20 गाड़ियां सा, उस पर ब्रेक लगाने का कहा। तेल कम खपत कीजिए ताकि दिक्कत नहीं हो आने वाले दिनों में। आप सोना कम खरीदने के लिए इसलिए बोले हैं
कि ज्यादा आप खर्च कीजिएगा, सोना खरीदिएगा, तो फिर मुद्रा के मामले में देश कमजोर हो जाएगा। मुख्यमंत्री तो पैदल चले गए, आप कब चलिएगा? 9 अब वीकली चला दीजिए। अब कहाँ पर सारे मंत्रियों का काफिला कम हो गया, लेकिन तेजस्वी यादव की काफिला में अभी भी 4 गाड़ी चल रही तेजस्वी है। यादव का काफिला और बढ़ेगा। और बढ़िया। अब विपक्ष के मामले में हम क्या बोल सकते हैं? माने प्रधानमंत्री जी की अपील को तेजस्वी जी भी सुने होंगे। ये राष्ट्र में सबका नेता है, तो जब राष्ट्र के नेता है प्रधानमंत्री जी, और उन्होंने अपील किया है कि खर्चा कम कीजिए, और उस अपील को जो लोग समझा, जैसे कि हम भी किसान जी तो कल कल्याण जी का 12 गाड़ी के काफिला से गए थे। किसान जी के साथ जो गाड़ियां गई थी, स्वास्थ्य विभाग के मात्र 3 गाड़ी थी। उनके साथ काफिला मगर 12 3 गाड़ी। गाड़ी थी स्वास्थ्य विभाग का, अच्छा साहब, बाकी प्राइवेट गाड़ियां थी। प्राइवेट गाड़ी का हम ठेका लिए है, कोई भी जा सकता। मान लीजिए हम चले यहाँ से भोजपुर, हम चले रोहतास, और रास्ते में जो हमारे मित्र हैं, समर्थक है, अपने गाड़ी से हमारे पीछे लग गए, तो गाड़ी मेरी नहीं, उनका गाड़ी है। हमारा विभाग का जो गाड़ी होगा उसमें सरकारी जो तेल जलेगा उसको हम मानते हैं। सर शाहबाद में महागठबंधन को आप लोगों ने साफ कर दिया था, लेकिन नई सरकार के बाद में कल पहली हार आप लोगों को मिली, क्या करें? क्या हुआ? कल एमएलसी के चुनाव हारे आप। एमएलसी के चुनाव में कुछ जानते हैं? पैमाना चुनाव का आप कभी लड़े नहीं, हम लोग लड़े हैं। इसमें सिर्फ जनप्रतिनिधि, नेता ही नेता का चुनाव करता है। तो कहीं दिक्कत हुआ होगा तब लोगों ने नहीं वोट दिया, इसकी समीक्षा होगी। विपक्ष कह रहे कि अगर बैलेट पेपर से अगर सभी जगह पे अगर वोटिंग करा दिया जाए तो एनडीए बैलेट पेपर से ही आया तेजस्वी के। तो आपने सुना, मंत्री जवां खान को भी सुना और मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा को भी सुना। उन लोगों का मानना है कि बढ़ जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी वो मंत्री हैं इसलिए उनको फर्क नहीं पड़ेगा। आम लोगों के पॉकेट में पैसे नहीं हैं, उनके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है, उनके घर में राशन नहीं है, वो गाड़ी कैसे चलाएंगे, उनकी चिंता नहीं है मंत्री जी को। तेल की कीमतें 3 रुपये से ज़्यादा इजाफा हुआ है, उस पर मंत्री जी कह रहे हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क उनको नहीं पड़ता जो मंत्री हैं, जिन्हें अपने मेहनत की कमाई नहीं खानी पड़ रही है। मेहनत की कमाई आम लोग कमाते हैं और उसी में खर्च करते हैं, अपने बच्चे को पढ़ाते हैं। इन तमाम पहलुओं को अगर देखा जाए तो ये जो बयान आया है, इस बयान से ऐसा लग रहा है कि जनता विरोधी कहीं ना कहीं मंत्री जी तो नहीं हो रहे हैं। वहीं देखा जाए तो कहा गया कि अपने अपने काफिला को कम कर दीजिए, तो काफिले भी कम नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी के हो या जदयू के हो, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सब लोग वैसे ही गाड़ी लेकर के, गाड़ी का काफिला लेके चलते। हालांकि तेजस्वी प्रसाद यादव के बारे में भी कहा जा रहा था, उससे भी ज़्यादा कल ही निशांत कुमार अपनी मां की पुण्यतिथि पर पहुंचे थे और वहां भी 12 गाड़ी से भी अधिक थी। निशांत कुमार बिहार के नए स्वास्थ्य मंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे हैं। क्या उनके लिए ये नियम लागू नहीं होता? क्या उनके लिए नियम लागू नहीं होता जो अपने रौब, अपनी रुतबा को प्रदर्शित करने के लिए अपनी गाड़ी को लेकर के चलते हैं? तो प्रधानमंत्री किससे उम्मीद लगाए हुए हैं? आम जनता से, मंत्री और नेता से नहीं। ये सोचने वाली बात होगी। अब देखना होगा कि इन तमाम पहलुओं पर जो बयान आ रहा है, उस बयान के क्या मायने निकल के आते हैं बिहार की राजनीति में। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।